नमस्कार। मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। और आज यहाँ पर हम बात करने वाले यूपी एएनएम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2024। जो भी स्टूडेंट्स यूपी से एएनएम कोर्स करना चाहते हैं वो भी बिना एग्जाम दिए, किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं, मेरिट बेस आपका यहाँ पर एडमिशन होगा। बात करेंगे कि इस फॉर्म को कौन स्टूडेंट्स भर सकता है कौन नहीं, और ये आपके पास अंतिम मौका है 2024 में एएनएम कोर्स करने के लिए। यहाँ पर आपके कट ऑफ कितनी जाती है, कितने नंबर आपके 10th और 12th में होने चाहिए जिससे आपका आराम से यहाँ एडमिशन हो सके। बेस्ट कॉलेज है, कौन कौन से कॉलेज यहाँ पर आपके जुड़े, किसमें कितनी सीट्स हैं, हॉस्टल की व्यवस्था है या नहीं है, सीट्स कितनी है, फीस कितनी आपसे ली जाएगी, फॉर्म की फीस, साथ ही साथ यहाँ पर जो कोर्स आप एएनएम करेंगे उसकी फीस आपसे कितनी ली जाएगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो भी स्टूडेंट यूपी से एएनएम कोर्स करना चाहते हैं। पहली बात आप सभी को पता होना चाहिए कि एएनएम कोर्स तो आपको पता है कि केवल गर्ल्स ही कर पाती, बॉयज इस कोर्स को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर्म में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है जब आप फॉर्म भरने के लिए जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए यहाँ पर है वो 10th और 12th की मार्कशीट। बिना 10th और 12th की मार्कशीट के आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो 10th 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास यानी जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जो SC ST और साथ ही साथ OBC वाले बच्चे, जनरल वालों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, तो केवल यहाँ पर SC ST और OBC वालों का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ यदि आपके पास EWS है तो आप उसे भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी आपके पास निवास प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए। बिना निवास प्रमाण पत्र के भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, और इस फॉर्म को अदर स्टेट वाले भी बच्चे भर सकते हैं। इस फॉर्म को अदर स्टेट वाले जो बच्चे हैं वो भी इस फॉर्म को लगा सकते हैं। यूपी का यहाँ पर आपको गवर्नमेंट सीट्स मिल जाती है। जितने भी कॉलेज यहाँ पर ऐड है ये सारे कॉलेज आपके, पहली बात, गवर्नमेंट कॉलेज है। कोई भी यहाँ पर आपका प्राइवेट कॉलेज नहीं है, और यहाँ पर ना ही किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जाम है, ना ही कोई इंटरव्यू है। 10th और 12th के नंबरों के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर आपका यहाँ एडमिशन होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका फोटो होना चाहिए, फोटो अपनी वाइट बैकग्राउंड से खिंचवा ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये फॉर्म में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स है, तो ये डॉक्यूमेंट्स यदि आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भरा सकते हैं। अब बात करते हैं एएनएम में एडमिशन कौन कौन ले सकता है। एएनएम के ये फॉर्म जो आपके निकले हुए यूपी में, तो इसमें फॉर्म भर कौन कौन सकता है, कितनी फीस आपसे ली जाएगी, और कॉलेज कौन से, किस वेबसाइट से आपको फॉर्म ये भरना है। चलिए एक एक करके सारी जानकारी हम आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि इसमें कौन कौन से कॉलेज आपके जुड़े हुए हैं, किसमें कितनी सीट्स हैं, और यहाँ पर टोटल कॉलेज कितने हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला कॉलेज आपका जो दे रखा है यहाँ पर, वो आगरा में आपका कॉलेज है जिसमें 50 सीट्स है। जितने भी कॉलेज यहाँ पर है, पहली बात, सभी में 50-50 सीट्स है, किसी में कम नहीं ना किसी में ज़्यादा। टोटल यहाँ पर जो सीट्स आपकी हैं वो 36 कॉलेजों में, 36 कॉलेज यहाँ पर ऐड है, और 36 कॉलेजों में टोटल आपकी 1800 सीट्स है। टोटल जो आपकी सीट्स हैं वो 1800 सीट्स हैं। सीटों की संख्या काफ़ी है, और काफ़ी बच्चों का यहाँ पर हर साल एडमिशन भी हो जाता है। कितने नंबरों वालों का हो सकता है अभी हम आपको आगे बताएंगे। एक कॉलेज आपका है अलीगढ़ में जिसमें 50 सीट, अयोध्या में आपका, आजमगढ़ में है, बलिया में है, बांदा में है, बरेली में आपका है, आपका बस्ती में है, बिजनौर में, इटावा में भी आपका एक कॉलेज है जिसमें 50 सीट्स हैं। टीबी हॉस्पिटल कैंपस इटावा। साथ ही साथ फरुखाबाद में है, गोरखपुर में है, हापुड़ में है आपका, उसके बाद आपका जौनपुर में, झांसी में है आपका, कानपुर में आपका है कॉलेज, लखीमपुर में, लखनऊ, महुआ, मैनपुरी में आपका, मथुरा में आपका कॉलेज है ANMTC नियर CMO ऑफिस मथुरा, मेरठ में आपका, मिर्जापुर, मुरादाबाद, उसके बाद मुजफ्फरनगर में, पीलीभीत है आपका, प्रतापगढ़ है, प्रयागराज में है जिसमें 50 सीट्स है आपका, रायबरेली में है, रामपुर में है, सहारनपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर में आपका, सुल्तानपुर, बनारस में आपके 2 कॉलेज हैं जिसमें 50-50 सीट्स हैं। इस प्रकार से ये टोटल आपके 36 कॉलेज हैं, और इन 36 कॉलेजों में जो टोटल सीट्स आपकी हैं वो 1800 सीट्स हैं। किसके लिए? जो ANM के लिए है, ANM के लिए आपकी सीट्स हैं। अब बात करते हैं इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है और कितनी कट ऑफ आपकी जाती है, और किस वेबसाइट से ये फॉर्म आपको भरना होगा।
तो देखिए आपने कॉलेज देख लिए। अब बात करते हैं कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन, कहाँ से फॉर्म भरेंगे। ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, ये फॉर्म कहाँ से भर सकते हैं हम। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले गूगल पे जाना है, वहाँ सर्च करना है UPDGMH। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो पहले ही नंबर पर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये 3 लाइन आपको दिखाई देंगी। इसी 3 लाइन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिंक्स के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पहले ही नंबर पर लिखा मिलेगा एप्लीकेशन फॉर ANM GNM पोर्टल, या GNM के भी फॉर्म निकले हुए मेरिट बेस, जहां पर आपकी 453 सीट्स हैं और यहाँ पर आपके 9 गवर्नमेंट कॉलेज है जो मेरिट बेस आपकी ये सीटें भरी जाएंगी। पूरी जानकारी यदि आपको चाहिए तो वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को जाके देखिए। वहां पर मैंने कॉलेज, कट ऑफ, सारी जानकारी दी हुई है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सिर्फ ANM की, तो वो हम आपको डिटेल से बताएंगे। यहाँ पर पहले इसी पर आपको क्लिक कर देना है, इस ऑप्शन पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने नया पेज खुल के आ जाएगा। जैसे ही आपके सामने ये नया पेज खुल के आएगा, आपको क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना पहले। जैसे मुझे ANM के बारे में जानना है तो ANM ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन, या इसी पर आपको क्लिक कर देना, आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या करना है, आवेदन करने के लिए, आवेदन पत्र करने के लिए आपको ऑनलाइन पंजीकरण करें। यहाँ से आपको ऑनलाइन अपना पंजीकरण करना होगा, यहीं पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आप अपना नाम जो है वो अपने 10th की मार्कशीट के अनुसार भरें, और नाम के आगे श्री और सुश्री न लगाएं। पापा के नाम से अपने नाम पर मोबाइल नंबर जो अपना है वो यहाँ पर सही भरें, जो आपका एक्टिव हो। पंजीकरण जो ID आप भरेंगे, ईमेल ID, वो भी आपकी एक्टिव होनी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर बाकी के जो पॉइंट दिए हुए, व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और यूजर ID पर आपका जो पासवर्ड होगा वो इसी पर आपको प्राप्त होगा। तो मोबाइल नंबर अपना सही भरें। ठीक है, अपना पूरा नाम भर दें, फोन नंबर, ईमेल, आगे बढ़ जाए, लिंग अपना भर दे। महिला यहाँ पर आपको पता है फॉर्म केवल महिला ही इस फॉर्म को भर सकती है। और जब आप जमा करेंगे तो आगे की प्रोसेस आप और भी कर सकते हैं। मेरे पास किसी का फॉर्म नहीं तो हमें आपको भर के भी दिखा सकते थे। ठीक है, ये जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने आगे का भी पेज खुल जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर जो मेन पॉइंट है आपके लिए कि इस फॉर्म को भर कौन सकता है। तो इस फॉर्म के लिए जो स्टूडेंट है हमारे, जिनकी एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए, वो फॉर्म इसको भर सकते हैं। फॉर्म की फीस क्या है, तो देखिए यहाँ पर पहले से दिशा निर्देश इन्होंने दे रखे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल सीट्स कितनी है, यहाँ पर टोटल सीट जो आपकी है वो 1800 सीट्स है। टोटल आपकी 1800 सीट है। 36 यहाँ पर कॉलेज है। ये फॉर्म आपके कब से लेकर कब तक भरे जाएंगे, तो 1 जुलाई से आपके फॉर्म भरना शुरू हुए और 31 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, आपके पास अंतिम मौका। इसके बाद फॉर्म 2024 में नहीं आएंगे, फिर 2025 में ये फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि आपको भरना है तो आप भर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, तो देखो आप इंटरमीडिएट परीक्षा आपने पास की हो, साथ ही साथ यहाँ पर आपके जो नंबर होने चाहिए वो 45% जो नंबर है वो आपके UR और अन्य पिछड़ा वर्ग, जो 12th क्लास में आपके परसेंटेज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो 45% होनी चाहिए OBC और UR वालों की। और SC और ST की जो परसेंटेज है इंटर में वो 40% है। तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ इस फॉर्म को और कौन भर सकता है, तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर आशा या संगनी, आशा संगनी अभ्यर्थी जो यहाँ पर इतना उनके पास परसेंटेज है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आशा संगनी के लिए बहुत ही कम परसेंटेज होती है, यहाँ पर कितनी होती है अभी हम आपको बताएंगे। और कितनी सीट्स किन के लिए यहाँ पर है 1800 में से। आवेदन शुल्क कितना लगेगा, तो सामान्य वर्ग के लिए 200 रुपये है केवल। और बाकी के यहाँ पर जो फीस है आपकी अनुसूचित जात, जनजाति और पिछड़ा वर्ग OBC वालों के लिए यहाँ पर 100 रुपये फीस केवल आपसे ली जाएगी। और कॉलेज की भी कोई ज़्यादा फीस नहीं है, फ्री में आपको यहाँ पर कोर्स कराया जाता है। साथ ही साथ हॉस्टल की भी व्यवस्था है सभी में, लगभग सभी में हॉस्टल की व्यवस्था है। यदि हॉस्टल वहाँ नहीं मिल पाता है तब आपको अपना लेना पड़ेगा, तो उसका भत्ता जो है वो आपको ही भरना पड़ेगा। हॉस्टल है, आपको मिलता भी है, लेकिन हॉस्टल में यदि खाली नहीं रहता बाई चांस तो आप अपना अलग से भी ले सकते हैं। यहाँ पर जो आरक्षण दिया जाता है वो कितना है आपका, तो देखो 1800 जो सीट्स आपकी टोटल हैं उसमें से 80% सीट्स उनके लिए हैं जिन्होंने आशा संगनी, आशा कार्यकर्ती में कभी काम नहीं किया। 80% सीटें
उनके लिए यहाँ पर दिया है कि प्रशिक्षण की कुल क्षमता 80% ऐसी महिलाओं अभ्यर्थियों से आरक्षित होगा जो उपरोक्त अनुसार निर्धारित न्यूनतम अर्हता रखती होंगी, यानी कि जिन्होंने 12th पास किया है और जिनका 40% और 45% इंटर में है तो उनके लिए यहाँ पर 80% सीट्स हैं। बाकी की यहाँ पर 20% सीट्स किसके लिए हैं, तो प्रशिक्षण के कुल क्षमता का 20% ऐसे इच्छुक आशा कार्यकर्ती आशा संघनी जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष तक आशा कार्यकर्ती आशा संघनी के रूप में किस विभाग में, NHM विभाग में काम किया है, तो उनके लिए यहाँ पर 20% सीट्स होती है। तो ये 20% सीटें नहीं भरी जाती हैं इनके द्वारा, आशा कार्यकर्ती और आशा संघनी के द्वारा, तो ये बाकी जो सीटें बचती हैं वो इन्हीं को दे दी जाती है, यहीं पर 80% में आपकी ऐड कर दी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ सीटें काफ़ी भी हैं और बहुत सारे बच्चों का यहाँ एडमिशन हो भी जाता है। बाकी के यहाँ पर जो सीट आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो एज जो है वो 31 दिसंबर 2023 तक 17 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए और अधिकतम आपकी 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अनुसूचित जाति SC और ST को यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी गई है और OBC वालों को यहाँ पर आपकी 3 वर्ष की छूट आपको और दी गई है। UR वालों को कोई छूट नहीं यहाँ पर है, SC को 5 वर्ष है, OBC को 3 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है। बाकी के यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी यहाँ पर जो चयन होगा वो किसके अनुसार होगा, तो 10th प्लस 12th के नंबरों के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर आपका यहाँ पर चयन होगा। तो फॉर्म कौन कौन भर सकता है, तो यहाँ पर सभी महिलाएं भर सकती हैं और वो ऐसी महिलाएं भी भर सकती हैं जो आशा कार्यकर्ती आशा संघनी में जिन्होंने लगभग 5 वर्ष तक NH विभाग में काम किया है, उनके लिए यहाँ पर 20% सीट्स है और इनकी कट ऑफ जो है वो बहुत ही कम जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं, ये वेबसाइट है, आप यहाँ देख सकते हैं, इस वेबसाइट को खोल के भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी की जानकारी हम देते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या है, फीस हमने आपको बता ही दी है। तो देखिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कट ऑफ आपकी कितनी जाती है। कट ऑफ देखो जो अब आपको दिखा रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि मैंने खुद कट ऑफ बनाई है, ये आपकी ऑफिशियल कट ऑफ है जो 2023 में आपकी गई हुई थी। इतनी ही लगभग आपकी जाएगी, 2-3 नंबर इधर 2-3 नंबर उधर हो सकता है, बट इतना ज़्यादा नहीं जा सकती, ना ही इतना कम जा सकती है जितना हम आपको बताएंगे। यहाँ पर ये ऑफिशियल कट ऑफ है जो 2023 में आपकी गई हुई थी। जैसे यहाँ बात करते हैं आशा कार्यकर्ती और आशा संघनी के लिए, यहाँ पर UR वालों की 70, यानी कि कहने का अर्थ है आपकी 10th प्लस 12th में टोटल आपके नंबर जो हैं वो 1 से 40 के करीबन होने चाहिए परसेंटेज, तो आपका यहाँ एडमिशन हो जाएगा ANM में। EWS की कितनी गई थी, तो 55, OBC की 66, SC की 64 और ST की यहाँ पर 58 आपकी कट ऑफ गई हुई थी, वो भी किसकी, आशा कार्यकर्त्री और आशा संघनी वालों की। ठीक है, बाकी की बात करते हैं जो 80% आपकी जो सीट्स हैं उनकी कट ऑफ यहाँ पर कितनी जाती है, तो वो कट ऑफ आपकी काफी हाई जाती है। 80% महिला अभ्यर्थी की श्रेणीवार न्यूनतम कट ऑफ का विवरण, UR वालों की 86 गई हुई थी, यानी 86 का अर्थ है 86 और 86, 10th में यानी 6 से 12, 2, 8, 8, 16 और 1, 17, यानी 172% आपकी दोनों को मिला के लगभग होनी चाहिए, तो आपका यहाँ एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर EWS की 82 गई थी, OBC की 84, SC की 82 और ST की यहाँ पर 79 कट ऑफ गई हुई थी 2023 में। 2023 की ये ऑफिशियल कट ऑफ है जो 80% महिलाएं जो बाकी की हैं जिनकी सीट्स हैं उनके लिए कट ऑफ का विवरण ये दिया है। साथ ही साथ यदि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो या आप आश्रित, तो इसकी कट ऑफ कितनी, तो UR वालों की 57, EWS 64, OBC की 56 और SC की यहाँ पर 59 कट ऑफ आपकी गई हुई थी ANM के लिए। ठीक है, ये कट ऑफ मैंने आपको बता दी है, आपको पता चल चुका होगा कितने नंबर, यदि आपके नंबर इतने हैं, इसके करीबन यदि आपके नंबर हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। तो देखिए मैंने आपको कट ऑफ के बारे में भी बता दिया जो 2023 में कट ऑफ आपकी गई हुई थी। हो सकता है हमारे हिसाब से सभी डाउट आपके लगभग क्लियर हो चुके होंगे। कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा। और यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज से ANM कोर्स करना है तो इस टाइम यूपीयूएमएस CP नेट के द्वारा एंट्रेंस एग्जाम आपका कराया जाएगा CP नेट के नाम से, जिसमें ANM की सीट्स यहाँ पर जो हैं वो 50 सीट्स है आपकी। आप इस फॉर्म को भी लगा सकते हैं जाके CP नेट का, जहाँ एंट्रेंस एग्जाम देके आपको सैफई पैरामेडिकल कॉलेज मिल सकता है यदि आपके नंबर अच्छे आते हैं। ठीक है, यहाँ पर केवल आपकी 50 सीट्स है ANM के लिए, तो एंट्रेंस एग्जाम देकर भी आप ANM कोर्स कर सकते हैं UP से। तो आपके हिसाब से जो भी डाउट है वो हमने क्लियर किए। यदि कोई डाउट फिर भी बचता है तो कमेंट करके लिखना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।